डॉक्टर मेघना शर्मा जी, अब डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर म्यूजियम एंड डॉक्यूमेंटेशन और सह प्रभारी हैं चित्रकला विभाग में और संकाय सदस्य हैं इतिहास विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। नमस्कार मित्रों, आज गुरुवार है और 25 अगस्त 2022 और आज के दिन यानी कि गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। और हिंदी बाल कविताओं के वाचन की इस कड़ी में और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो इस चौपाल में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब मैं शुरू करता हूँ कुछ ये दो रचनाकारों की कविताओं से पहले। जैसे आज लखनऊ के वसीम नगरामी, इनकी रचना पढ़नी, और दूसरी रचनाकार है डॉक्टर मेघना शर्मा बीकानेर। मैं अब इनके डॉक्टर मेघना शर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताता हूँ। अब मैं डॉक्टर मेघना शर्मा बीकानेर राजस्थान की है, इनके बारे में बताता हूँ आपको फिर, और इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बाद इनकी छोटी छोटी 5 कविताएं। तो आप डॉक्टर मेघना शर्मा जी अब डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर म्यूजियम एंड डॉक्यूमेंटेशन और सह प्रभारी हैं चित्रकला विभाग में और संकाय सदस्य हैं इतिहास विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान। 19 वर्ष का आपका अध्यापन का अनुभव और शोध का अनुभव है और इतिहास विषय के अलावा पत्रकारिता व जन संचार में आपने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 2 दशकों से अधिक समय से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किया है और 17 अध्यक्ष, मुख्य वक्ता आदि के रूप में देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में आपने व्याख्यान दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व विज्ञान कथा लेखन की भारत सरकार उपक्रम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आप सम्मानित हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज एंकर का अनुभव, प्रसार भारती, दूरदर्शन व स्थानीय चैनलों आदि पर भी आपके साक्षात्कार प्रसारित होते रहते हैं। 9 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, संपादन किया है हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में, और मेरे पर एक लिखित किताब थी जिसमें 101 रचनाकारों ने मेरे बारे में लिखकर भेजा और किताब का नाम था कुछ अनकही बातें। उसका भी डॉक्टर मेघना शर्मा ने और बेटे दुष्यंत जोशी ने, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसका संपादन किया और बहुत ही बढ़िया किताब प्रकाशित हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे लिए वो धरोहर है कुछ अनकही बातें। अब भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनके साथ साथ कनाडा से भी आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं डॉक्टर मेघना शर्मा जी की। और नारी विमर्श पर पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, बाल गीत संग्रह और समीक्षाएं, भूमिका, लघु कथाएं, विज्ञान कथाएं, लेख, टिप्पणियां आदि राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होते रहते हैं। और सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक, साहित्यिक, नारी विमर्श संबंधी गतिविधियों तो 80 से अधिक सम्मान मिला है आपको। 80 से अधिक बार खूब सम्मान मिलने पर आपको बहुत बहुत मेघना जी बहुत बहुत बधाई। भाई बहुत ऊर्जावान है आप, और युवाओं के लिए, बच्चों के लिए आप प्रेरणा भी है। अभी बेटे सौम्य ने भी अभी गोल्ड मेडल लिया है उसमें कूडो में, आपको बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2003 में इतिहास विषय में देश की सबसे प्रतिष्ठित जूनियर व सीनियर रिसर्च फेलोशिप सम्मान प्राप्त हुआ आपको। और अकादमिक संस्थान में जन संपर्क अधिकारी, एनसीसी प्रभारी व आयोजन प्रबंधक के रूप में भी आपको अनुभव प्राप्त है। और विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ वक्ता और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के सम्मान के अलावा छात्र संघ अध्यक्ष और हाउस वाइस कैप्टन आदि पदों का भी आपको कार्य अनुभव है। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपकी ये कविता पढ़ता हूँ इस किताब में से। और मुट्ठी में आकाश, ये बेटे का चित्र है सौम्या का, और इस किताब का लोकार्पण हुआ था वहाँ गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, और मैं भी वहाँ सहपत्नीक उपस्थित था और दुष्यंत भी था। और वहाँ जो उसके जो यूनिवर्सिटी के जो थे डायरेक्टर साहब, उन्होंने लोकार्पण किया। और 22/5/2017 यानी 5 साल पहले। तो अब मैं इनकी कविताएं पढ़ता हूँ और सबसे पहली रचना पढ़ता हूँ रसगुल्ले। रसगुल्ले तो बीकानेर की देन है, और रसगुल्लों पर कविता नहीं होगी तो फिर किस पर होगी।
और ये कविता इसी किताब में प्रकाशित है, रसगुल्ले। नाम लेते ही मुंह में पानी आता है, और बीकानेर के तो प्रसिद्ध है, तो ये रसगुल्ले इस पर कविता भी आनी चाहिए। अब आप डॉक्टर मेघनाथ शर्मा की एक छोटी सी कविता देखिए, 2 अंतरों की, और कविता का शीर्षक है रसगुल्ले। मीठे मीठे रसगुल्ले की आओ सुनाए तुम्हें कहानी, मीठे मीठे रसगुल्ले की आओ सुनाए तुम्हें कहानी। जग सफेद है उसका रंग, चाशनी का होता है संग। जग सफेद है उसका रंग, चाशनी का होता है संग। दूध के छेने से बनता, मीठा मीठा वो लगता। हर मौसम में हमें लुभाए, सब बच्चों के मन को भाए। भाई बहुत बढ़िया, रसगुल्ला किसको अच्छा नहीं लगता, शुगर वाले भी खा लेते हैं। अब इनकी दूसरी कविता देखिए, वो भी 2 अंतरों की छोटी छोटी कविताएं हैं। दूसरी कविता है किताबें। डॉक्टर मेघनाथ शर्मा इसके रचनाकार हैं, और शीर्षक है कविता का किताबें। सभी तरह का ज्ञान भरा हो, सभी तरह का ज्ञान भरा हो, रंग बिरंगे चित्र सजे हों। वही किताबें मित्र कहाती, जो हम सब का साथ निभाती। वही किताबें मित्र कहाती, जो हम सब का साथ निभाती। पढ़ लिख कर हम यही किताबें, सब बच्चे अच्छे बन जाते। जो न पढ़ते कभी किताबें, सभी फिसडी वो रह जाते। भाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर फिसडी रहेंगे, फिर पीछे रहेंगे। हमें ज्ञान हासिल करना है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो ये किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। किताबों में कितना ज्ञान भरा है, किताबें इंतजार करती रहती हैं कि कोई इनको उठाए, उनको पढ़े। अब इनकी एक और तीसरी कविता देखिए। इनकी तीसरी कविता है घड़ी। घड़ी हम सब जानते हैं, सारे बच्चे भी जानते हैं कि टिक 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 चलती रहती, समय की कीमत हमें बताती। टिक 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 चलती रहती, समय की कीमत हमें बताती। एक सुई है धीरे चलती, संयम का मतलब समझाती। एक सुई है धीरे चलती, संयम का मतलब समझाती। और कुछ तेजी से दूजी चलती, कुछ तेजी से दूजी चलती, चलते रहना वो सिखलाती। और तीव्र गति से तेजी चलकर हमें ऊर्जा से भर देती। अब देखो तीनों सुइयों का भी इसमें किस तरीके से आपने प्रयोग किया है, घंटा, मिनट और सेकंड, इन तीनों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग करते हुए इस कविता में सहेजा है, संजोया है। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत मेघना जी बहुत बहुत बधाई। और अब आपकी एक अगली कविता देखिए, जोकर। जोकर पर डॉक्टर मेघना शर्मा जी की कविता। कि वो देखो सर्कस का जोकर, वो देखो सर्कस का जोकर, हम सबको है कितना भाता। और दिल में अपने दर्द छिपाकर हंसता खुद और हमें हंसाता। वो देखो सर्कस का जोकर, हम सबको कितना है भाता। और दिल में अपने दर्द छिपाकर हंसता खुद और हमें हंसाता। सीखो बच्चों उससे तुम, गम में न घबराना तुम। सीखो बच्चों उससे तुम, गम में न घबराना तुम। कठिन चुनौतियां भी जाए, हंसते रहना हरदम तुम। कठिन चुनौतियां भी जाए, हंसते रहना हरदम तुम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जोकर को देखते ही हंसी आती है, लेकिन वो भीतर से कितना दुखी है, ये एक बहुत ही विचारणीय बात है जो आपने इस कविता में संजोया है। मेहनत कश मजदूर, ये डॉक्टर मेघना शर्मा की ये कविता, 5वीं कविता। मेहनत कश मजदूर। बच्चों तुमने देखा होगा सड़क किनारे का मजदूर। बच्चों तुमने देखा होगा सड़क किनारे का मजदूर। और माथे पर हो चाहे पसीना, थक कर हो चाहे वो चूर। बच्चों तुमने देखा होगा सड़क किनारे का मजदूर। माथे पर हो चाहे पसीना, थक कर हो चाहे वो चूर। लेकिन स्वाभिमान वो रखता, लेकिन स्वाभिमान वो रखता, मेहनत से वो कभी न डरता। सीखो तुम भी यह गुण बच्चों, जग उसको मेहनत कश कहता। सीखो तुम भी यह गुण बच्चों, जग उसको मेहनत कश कहता। बहुत सुंदर, एक मजदूर के माध्यम से भी आपने मेहनत का बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर मेघना शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और इनकी ये खूब सारी जो कविताएं इस किताब में प्रकाशित हैं, मुट्ठी में आकाश, ये सभी कविताएं टाबर टोली में छपी हुई हैं। और मैंने इनको कहा भी था भी आप, ये आपका बेटा है छोटा सा, तो क्यों ना आप छोटी छोटी कविताएं बेटे को देखते हुए
महसूस करते हुए लिख कर भेजे हैं। तो इन्होंने तीन चार कविताएं ये भेजते और मैं उसमें प्रकाशित करता और बाद में पुस्तक रूप में ये किताब आपके सामने आ गई। तो बहुत बहुत बधाई। तो आज के इस गुरुवार के इस दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप पधारे, कमेंट किए और लाइक किया, और अगले गुरुवार को फिर मिलते हैं। नमस्कार।